नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दंगाइयों, बलवाइयों और पत्थरबाजों की अब खैर नहीं उत्तर प्रदेश में। ये शायद यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब यही बात सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि कानपुर के बाद जिस तरीके से प्रयागराज को जलाने दहलाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके सामने। प्रयागराज हिंसा पर एसएसपी अजय कुमार का बड़ा बयान आया है और इन बयानों को हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उस बयान के बाद आप समझ सकते हैं बच्चों को आगे कर करके किया गया था पथराव, ये एसएसपी ने कहा है। बहुत बड़ी खबर, किस तरीके से बच्चों को आगे करके पथराव करवाया गया। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले एसएसपी अजय कुमार। बहुत बड़ी खबर इलाहाबाद से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध निर्माण और क्रिमिनल केस होंगे तो कार्रवाई होगी, अर्थात प्रयागराज में भी बुलडोजर चलना तय है। ये एक बड़ी खबर है। बवाल और हिंसा में शामिल लोगों को चिन्हित कर की जा रही है कार्रवाई। एसएसपी इलाहाबाद ने एसएसपी प्रयागराज, प्रकारांतर से आप इलाहाबाद कर सकते हैं। प्रयागराज में 70 लोगों पर नामजद और 5000 अज्ञात पर मुकदमा किया गया है। ये एक कानूनी पहलू पर एसएसपी ने बोला है। प्रयागराज हिंसा पर एसएसपी अजय कुमार का बड़ा बयान आया है, हम सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यानी कि नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती लोग पीछे से पत्थर फेंक रहे थे। ये ट्रेंड यहाँ पे भी था। कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिला है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स जो जब्त किए गए हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आह्वान किया जा रहा था कि यहाँ पर पहुँचिए, फला जगह पहुँचिए, भारत बंद और इस तरह के आह्वान उसमें किए हुए मिले हैं। उसको सबूत के तौर पर देखा जाए। टूक वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन इतना मालूम था कि यहाँ पे सेंसिटिविटी है और इसीलिए बड़ी भारी संख्या में फोर्स भी लगाई गई थी और जिसके कारण भी कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने बहुत कोशिश किया, इन उपद्रवियों को इसी इलाके में कंटेन करके रखा, इनको बाहर जाने का मौका नहीं मिला। देखिए, कहीं बुलडोज़र चलना शुरू हो गया है, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। हम बहुत ही मेरिट पे कार्रवाई करेंगे। अगर किसी का अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से वो ध्वस्त किया जाएगा नियमानुसार। पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पर वर्क कर रही, होमवर्क किया जा रहा है। क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। अवैध तरीके का निर्माण है तो इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और दिन दहाड़े उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और कोई भी इसमें अड़चन बनेगा तो उसको भी कार्रवाई की जद में लिया जाएगा। तो सुना आपने एसएसपी अजय कुमार के उस बयान को, जिसमें साफ कर दिया गया है कि प्रयागराज में भी जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज को जलाने की कोशिश की, उनकी खैर नहीं। ये योगी आदित्यनाथ शासन की तरफ से निर्देशित है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर वो कार्रवाई करेगा जो विधि सम्मत होगा, कानून सम्मत होगा। बहुत बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी करने के बाद पूछताछ की जा रही है और लोग भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिंक आतंकी संगठन या इंटरनेशनल आतंकी संगठन से भी मिल रहे हैं। क्योंकि कानपुर दंगों का भी और उत्तर भारत के हर एक उस स्थान पर जहां पिछले 8 से 10 दिनों के भीतर एक बयान के बाद जिस तरीके से लोग जुमे की नमाज के बाद आग बबूला हो रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और इस तरीके से मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध दर्ज कराने का तरीका, कश्मीर की तरह पत्थरबाजी करने का तरीका जो भी इजाद किया गया है, इससे साफ है कि इसके संबंध कहीं ना कहीं उस एकमात्र संगठन से है जिसका काम फिलहाल भारत में अस्थिरता पैदा करना है। इस समय इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इरफान, जो प्रयागराज के बारे में और प्रयागराज में इस समय चल रही हर एक शासन और प्रशासन की कार्रवाई या उसके दिशा निर्देश के बारे में बताएंगे। और हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे कि सरकार किस तरीके से सख्त निर्देश दे रही है और आगे देती रहेगी। इरफान, हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि सूरत हाल क्या है फिलहाल और कौन कौन से वो एरिया हैं जहां कल मुश्किलें ज्यादा थी, आज तनाव जरूर है लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है, माफ करिएगा जी। जी बिल्कुल दिवाकर जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से
नुपुर शर्मा के बयान के बाद लोगों में मुस्लिम समुदाय में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था। और बता दें कि जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से नमाजियों ने उपद्रव किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रयागराज में भी एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। जिस तरीके से प्रयागराज डीएम, एसएसपी और एडीजी भी रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में, बावजूद इसके जो नमाजी थे, नमाज पढ़ने के बाद जो नमाजी बाहर निकले हैं, उन्होंने सीधा पुलिस पर पथराव किया है, जिसके बचाव के लिए पुलिस भी पथराव की है। और ऐसी घटनाएं प्रयागराज में देखने को मिली है। जी इरफान, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि वास्तव में जो फसाद की जड़ है और जहां से शुरुआत हुई थी, घटना कैसे आगे बढ़ी? प्रयागराज कुछ ही घंटों में नमाज, जुमे की नमाज थी, नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर निकले। किस एरिया में सबसे पहले ये सारे बवाली पूरी तरीके से प्रशासन के ऊपर प्रभावी होने की कोशिश करते नजर आए? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज एसएसपी पूरे जिले में लगातार शासन प्रशासन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा था इन्होंने। बावजूद इसके नमाजियों ने पथराव शुरू किया है और नुपुर शर्मा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। नहीं, वो एरिया कौन सा था? वो एरिया कौन सा था जहाँ? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज में एक फुलदाबाद एरिया है जहाँ पे अटाले में नमाज जो है अदा की गई है। नमाज के बाद बगल में ही एक फुलदाबाद थाना है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी जानकारी प्रयागराज की, प्रयागराज में फुलदाबाद थाना के बगल में ही कुछ दिन पहले ही एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लगा था कि जुमा बंद, शुक्रवार बंदी। तो इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि अगर पहले से ही सचेत किया गया है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो लोकल टीमें होती हैं उन पर नजर रखना चाहिए था, तो शायद ऐसा हादसा ना होता। फिलहाल कहीं ना कहीं प्रयागराज एसएसपी बड़ी फोर्स भी इकट्ठा किए थे और जिसका सामना करना भारी पड़ा था। आपको बता दें कि कल प्रयागराज में लगातार पथराव था, जिस पर एडीजी प्रेम प्रकाश भी मौके पर थे, जिसके बाद जीएम भी घायल थी, एसएसपी भी घायल थे और एडीजी साहब भी घायल थे। कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस, जिससे जो पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया था, अगर उस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ऐसी बड़ी हादसा ना होती। जी मोहम्मद, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इरफान आपने दी है कि किस तरीके से जुमे की नमाज के पहले ही एक पोस्टर लगाया गया था और वो पोस्टर बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में लगाया गया था, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, उस पोस्टर पर जो वहां चस्पा किया गया था दीवारों पर, उस पर किसी का नाम था या किसी संगठन का नाम था? आप कुछ ट्रेस कर पाए? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस को हिदायत दी गई थी इसके पहले कि पुलिस जो है वो पहले से ही सतर्क हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस, जो लोकल टीमें होती हैं, उनको इस पर नजर रखना चाहिए था, तो शायद ऐसा हादसा न होता। लेकिन प्रयागराज एसएसपी और एडीजी डीएम लगातार जुटे रहे और ये जो है लगभग 2 से 3 घंटे तक पत्थरबाजी चली है, जिसके बाद आगजनी भी हुआ है। मौके पर जो पीएससी फोर्स की गाड़ियां उन्हें भी जलाया गया है और 2-3 ऐसे जो पहिया वाहन भी हैं जिन्हें जलाया गया है। ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिससे कहीं ना कहीं प्रयागराज में बहुत सारी चीजें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जी इरफान, क्या खुलदाबाद एरिया में ही ये सारे बवाली सक्रिय हुए थे या खुलदाबाद एरिया के बाहर भी प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में इसी तरह का तनाव दिखा था या पत्थरबाजी की घटना हुई थी? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज में जो खुलदाबाद एरिया जहाँ पे अटाला मस्जिद है, वहीं पे आपको बता दें कि उससे बड़ा एरिया पूरे प्रयागराज में कहीं नहीं है। लगातार हर जहाँ मस्जिदें थी, प्रयागराज एसएसपी और डीएम के द्वारा, डीएम संजय खत्री के द्वारा लगातार जो है हर जिले में बड़ी प्रशासन की बड़ी व्यवस्थाएं की गई थी और पीएससी फोर्स जो भी लगातार तैनात थी। इरफान, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की एक फेल्योर सामने बात आ रही है और आप ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो नमाज के पहले ही सक्रिय था या उतनी मुस्तैदी प्रशासन नहीं दिखा पाने की स्थिति में था या वहां कोताही बरती गई? कोई बात क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि वो डीएम और एसएसपी ये सब जो घायल हुए तो तैनाती के दौरान ही घायल हुए, कहां कमी रह गई इरफान? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से लगा एसएसपी और डीएम आईडीजी साहब जो घायल हुए हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी निगरानी में कमी आई है और
जिस तरीके से पत्थरबाजी चल रही थी, मुश्किलें खड़ी हो रही, कई प्रयागराज से कई जो रिपोर्टर हैं वो भी घायल हुए हैं, इस दौरान रिपोर्टिंग कवरेज के दौरान घायल हुए हैं। ऐसे में कहीं कई जो है टीएससी फोर्स के जवान भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे कई सारे वारदात को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि जी इरफान मैं आपसे आगे सवाल करूंगा। ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला से सवाल है। अनूप, अगर आप देख रहे हो जो इरफान जानकारी दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इलाहाबाद परिक्षेत्र को विशेष तौर पे मैं जानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि खुलदाबाद में एक पोस्टर चस्पा किया जाता है और पोस्टर बड़ी संख्या में कि शुक्रवार के दिन नमाज बंद या वो एरिया बंद। अगर ये बात लगाई जा रही तो एलआईयू अगर सक्रिय हुआ होता तो प्रशासनिक व्यवस्था में या पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी होती ज्यादा प्रभावी होती। कुछ ऐसी स्थिति कानपुर में भी थी अनूप, अगर आपको याद होगा। क्या लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर भी योगी आदित्यनाथ सरकार के पास पहुंच रहा है कि सक्रियता जिस स्तर पर होनी चाहिए थी वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट उस तरह से सक्रिय नहीं था? देखिए दिवाकर जी, बिल्कुल अभी 6 बजे के आसपास लगभग ये अभी सीएम अभी सारे डीएम एसएसपी की मीटिंग लेने जा रहे हैं। शायद शुरू भी हो गई होगी बैठक, मीटिंग लेने वाले हैं। उसमें कमिश्नर, डीएम, एसएसपी सभी वहां को भाग लेंगे। बाकायदा सुबह पे जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं प्रयागराज, देखिए ये मैं आप बता दूं कि पूरी तरह से लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। बिल्कुल सूंघ नहीं पाई, वहाँ के एलआईयू सूंघ नहीं पाए। इतनी बड़ी साजिश का पता उनके बिल्कुल नाक के नीचे से सारा सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाए। एडीजी प्रेम प्रकाश पूरी तरह से फेल हुए हैं, यहाँ पे पूरी तरह से फेल हुए हैं। आप देख लीजिए जो सबसे संवेदनशील जो जिले हैं, मेरठ, वहाँ कुछ नहीं होता है। बनारस, वहाँ कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहाँ पे पुलिस चाक चौबंद थी। इन लोगों को आप प्रयागराज ले लीजिए, सहारनपुर में तो बाकायदा साजिश के सारे तार खुल के आ गए हैं। कैसे क्या क्या हो रहा है सहारनपुर में। नीले कुर्ते और काली टोपी पहन के 40-50 लोग एक साथ वहाँ पे वो ड्रिंक में शराब पीकर बाकायदा वहाँ पे इकट्ठे हुए और एक साथ नारे लगाने लगे। उसकी जांच होगी, बाकायदा सब कुछ पकड़ में आ रहा है। लेकिन ये यहाँ पर प्रयागराज की मैं बात कहूँगा तो एडीजी पूरी तरह फेल हुए हैं। पता ही नहीं लगा पाई इतनी साजिश। वहाँ पे जो पोस्टर लगे थे, आप अलर्ट क्यों नहीं हुए? लखनऊ पूरे अलर्ट पे इस समय चल रहा है। लखनऊ में भी यहाँ पे बात चली थी, खबर में मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल हुआ रहा था, भारत बंद का जुम्मे के दिन वायरल हो रहा, तो कुछ पोस्टर लगे थे। लेकिन यहाँ तुरंत उसकी व्यवस्था की गई, चाक चौबंद तुरंत पुलिस ने अपने जितने भी थे सारे जितने इधर उधर जो एलआईयू था सब पूरा चाक चौबंद किया। लेकिन यहाँ प्रयागराज में कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। आप अगर गौर से देखेंगे तो सिर्फ पुलिस लिए खड़े थे वहाँ पे, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी वहाँ पर। और जो एक तंत्र होता है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात दिवाकर जी बताऊं कि ये सब सिर्फ धर्म गुरुओं के साथ उन्होंने मीटिंग कर ली, बस वही संतुष्ट हो गए। धर्म गुरुओं के भरोसे, धर्म गुरु जो वहाँ मुस्लिम धर्म गुरु के साथ मीटिंग की, कमेटी शांति कमेटी जो मीटिंग होती है वो उनके साथ कर ली। धर्म गुरु ने उनको भरोसा दिला दिया, हाँ कुछ नहीं हुआ। इसलिए तो ये धर्म गुरु खुद धोखे में रह गया, क्योंकि धर्म गुरु खुद नहीं पता कहाँ से इतनी भीड़ आ गई, कहाँ से क्या हो। खुद धर्म गुरु कहते इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने, पुलिस ने क्या किया, धर्म गुरु के साथ में जितने वहाँ पे थे 10-12 उनके साथ मीटिंग की, जो शांति की उसके साथ उन्होंने कहा ठीक है कोई बलवा नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा। पुलिस अपना चुपचाप शांति से बैठ गई। वो ये सोच ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई कि इतना बड़ा साजिश वहां पर इनके नाक के नीचे हो रही है। जब पोस्टर लगे तो उसके बाद भी प्रयागराज पुलिस से बिल्कुल चौकन्नी नहीं हुई। बस एक फॉर्मल तौर पे खाली पुलिस जिसे कहा जाए खाना पूर्ति होती रही। ये अंजाम उनको देखना ही था। दूसरी बात जैसे इरफान ने बताया, बिल्कुल एक देखिए सुनियोजित साजिश क्या थी। बच्चों को आगे किया, कोई 12 साल का बच्चा था, कोई 15 साल का बच्चा था, कोई 18 साल का बच्चा था। नॉर्मल एक हल्के बल का प्रयोग किया गया, उनको अंदर किया। जब वो अंदर गए उसके बाद से अचानक से भीड़ आ गई और पत्थर वहां पे निकलने लगे। और बिल्कुल ये लोग इस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे। प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से तैयार थी ही नहीं कि इन बवालियों का, इन दंगाइयों का सामना कर सके। हाँ, कुछ जगहों पर जरूर, जैसे अटाला वाली बात हुई, अटाला में बिल्कुल सबसे बड़ा केंद्र तो अटाला ही रहा। अटाला में इतनी छोटा अटाला जगह है, वो बहुत बड़ी जगह अटाला नहीं है। वहां पे आप नहीं संभाल पाए, एक छोटी जगह आप नहीं संभाल पाए, तो आप क्या करेंगे? वहां पे एडीजी प्रेम प्रकाश खुद वहां निगरानी कर रहे थे। मैं कहूंगा बिल्कुल ये एडीजी और जो वहाँ के डीएम खत्री साहब है वो भी चोटिल हुए हैं। तो ये पूरी तरह से उनका फेलियर। दूसरी तरफ सहारनपुर में दंगा हुआ। सहारनपुर के दंगों में भी
थोड़ा बहुत निकला है, लेकिन वहाँ की जो जिस जगह कॉन्स्पिरेसी पकड़ में आ गई है, बाकायदा उसमें फोटो निकल के आई है। कुछ काली टोपी पहने कुछ लोग इकट्ठा वहाँ हुए, कहा कि वे क्या वो PFI के हैं या किसी और ग्रुप से जुड़े हैं, ये भी पता लगाने की बात हो रही है, जांच चल रही है। लेकिन हाँ, सब पकड़े गए और साजिश के तार धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। लखनऊ में भी ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन लखनऊ में तुरंत उसको काबू में पा लिया गया। सिर्फ नारेबाजी से ही सीमित रह गया। टीले वाली मस्जिद में यहाँ पर भी कार्यक्रम होना था, लेकिन लखनऊ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पे थी। देखिए, CM योगी इसीलिए गुस्से में है कि जब हमने यहाँ पर पूरी व्यवस्था, आपको पता था जुम्मे के दिन कुछ हो सकता, तो आपने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं की? आपका इलाज उतना कमजोर कैसे हो गया कि आपके नाक के नीचे से इतनी बड़ी साजिश होने लगी, जबकि आपको पता था कि जुम्मे को कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके बाद भी आप चौकन्ने नहीं थे। तो CM योगी बिल्कुल गुस्से में इस वक्त है। उन्होंने लेकिन सख्त हिदायत दी है, जो भी हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, जितना कोई भी बवाली हो, दंगाई हो, छूटना नहीं चाहिए और सब पे गैंगस्टर लगना ही लगना है, इनसे लगना ही लगना है। कानपुर में देखिए, आज जो जफर हाशमी है उसके करीबी को आज जो बुलडोजर चला है, 100 से ऊपर की जो संपत्तियां चिन्हित की गई, जो बिना नक्शे बनाए गई, बिल्कुल चलेगा। प्रयागराज में भी यही चीज दोहराई जाएगी। लेकिन बात यही आती है, ठीक है आप बुलडोजर तो चला लेंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं से, आज फिर घटना शुरू हुई थी थोड़ी सी, जिसे काबू पा लिया गया। ऐसी घटनाओं पे पुलिस पहले काबू क्यों नहीं पा पाती है, क्यों उसका इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। जी अनूप, आपसे मैं अगला सवाल करूं उससे पहले इरफान से एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा। जिस तरह से SSP विजय कुमार ने कहा कि बच्चों को आगे करके पत्थरबाज जो है वो पीछे से पत्थर फेंक रहे थे, कानपुर से ज्यादा सुनियोजित स्थिति थी प्रयागराज की। और इरफान, मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी किया जाता था, जो पाकिस्तान के इशारे पर जब कुछ होता था, तो ऐसे ही बच्चों और महिलाओं को आगे करके और पीछे से जो ट्रेंड पत्थरबाज होते थे वो पत्थरबाजी करते थे। और प्रयागराज में ऐसा ही किया गया। कानपुर में भी कोशिश थी, लेकिन कानपुर से ज्यादा सुनियोजित प्रयागराज में कराया गया। क्या आपको लगता है कि वहां पर बड़ी कार्रवाई तो प्रशासन कर रहा है, प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है? कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही है इरफान? बिल्कुल बता दें कि आपको ये बता दें दिवाकर जी, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर प्रयागराज की, जो इलाहाबाद में जो प्रयागराज में जो दंगा हुआ है जुम्मा की नमाज के बाद, उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के ही सारे पर सारा खेल हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारा खेल हुआ है। और आपको पता, जितने भी नए युवा थे 12 से 15 के बीच, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया था। उन्हें एक बकायदा फोन दिया गया था, जिसके इशारे पर सारा काम हो रहा था। हर गली, हर नाके पर सबको मुस्तैद किया गया था कि किस तरीके से कहाँ प्लानिंग करनी है। ये एज अ प्लानिंग है, ये पहले से ही प्लानिंग की गई थी। शायद मेरे हिसाब से गुरुवार को ही ये सारी प्लानिंग हुई थी और शुक्रवार को इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, और कहीं ना कहीं ऐसे में प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं रख पाई है, जिसके बाद इस घटना को ऐसी घटनाएं सामने आई है। जी अनूप, आपको लगता है कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है जहां तक प्रयागराज का संदर्भ है? बिल्कुल, प्रशासनिक चूक बहुत बड़ी हुई है। जब आपको पता है कानपुर में पिछले जुम्मे को ये घटना घट चुकी है, आपको इस जुम्मे को आप भी जानते थे, हम भी जानते थे, मेरे ख्याल से बच्चा जानता था कि कुछ न कुछ हो सकता है। और कुछ जिले संवेदनशील थे, उनको बिल्कुल चाक चौबंद किया जाता, बावजूद उसके इतनी बड़ी घटना हो जाता है, और वो भी बिल्कुल सुनियोजित ढंग से। बाकायदा मैसेज चल रहे थे, व्हाट्सएप पे सारी चीजें चल रही थी, बावजूद उसके आपको पता नहीं लगा पाए। CM योगी इसी बात से गुस्सा है कि जब आपको सारी चीजें पता थी, हमको ही पता है, सबको पता, बच्चा जानता है कि क्या होने वाला है, बावजूद उसके आप कुछ नहीं कर पाए। तो बेशक ये बहुत बड़ा फेलियर है। और अभी जो मीटिंग होगी उसमें इस बात पे हो सकता है कुछ अफसरों को लताड़ा जाए, कुछ अफसरों को बोला भी जाए कि क्या हो रहा है ये, और जिम्मेदारी उनसे ली भी जा सकती है या जिम्मेदारी बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि इस समय बीच रास्ते में जिम्मेदारी किसी से लेने की बात नहीं होगी, जहाँ तक CM योगी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सख्त कार्रवाई के फिलहाल जो हुआ, सख्त कार्रवाई के एक तरह से आदेश पहले ही CM दे चुके हैं, और आज की बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि ये सबको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही सुनियोजित, जैसे आपने कहा, ये कश्मीरी पैटर्न पे चल रहा है। कश्मीरी पैटर्न पे भी ऐसी होता है कि बच्चों को आगे कर देते हैं,
सफाई कर देते हैं। सेम यही प्रयागराज में पैटर्न चलाया गया है बाकायदा। इसमें भाई आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? आप एसएसपी को मार देते हैं, आप डीएम को मार देते हैं, वो भी आप 20 शहर की बात हो रही, कश्मीर में चलिए बात मान लिया हमने, 20 शहर में ऐसा हो रहा है। बेशक इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही। अच्छा हम मान, ये तो बीजेपी राज्य है, गैर बीजेपी राज्यों में हुआ, कई राज्यों में एक साथ एक ही दिन कैसे हो जाता है? आप अचानक कैसे एक तख्ती लेके निकल आते, आप ठेले पे बाकायदा पत्थर भर के कैसे ले आते? इसका मतलब तो यही है ना कि आप सुनियोजित सारे काम हो रहे हैं। और बेशक इसमें बाहर से किसी न किसी का हाथ है, ये भी अभी जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। पीएफआई है, आईएसआई भी जैसे लगातार धमकी दे रहा है, सारी बातें देखना हो किसका लिंक हाथ है। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हाँ बाहर का हाथ इसमें है, तो दूसरे मुल्क का हाथ इसमें जरूर हो सकता है। कौन इसमें संगठन है, कौन क्या है, ये तो अभी जांच के बाद ही पता लगेगा। जी इरफान, अंतिम सवाल आपसे, ताजा घटनाक्रम जो भी चल रहा है कि वहां पर सर्च का काम बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ गिरफ्तारियां आज भी हुई हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज में लगातार गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। और आपको बता दें कि अब तक कुल 68 उपद्रवी जो हिरासत में लिए गए हैं, जिसे पूछताछ की जा रही है। और वर्तमान में जो कुशलता मिली है, किसी भी एसएसपी प्रयागराज ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी जानकारी प्रयागराज में जो हिंसा का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो मोहम्मद जावेद है। और आपको बता दें कि मोहम्मद जावेद से ही सारे पर ये हुई है और पत्थरबाजी हुई है। और जो इससे पहले जो हिंसा हुई थी उसमें सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन में भी जिसका नाम आया था, अटाला पर भी जल्दी बुलडोजर चलाने की सूचना है। ऐसे में प्रयागराज पुलिस कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखने की मिली है। और ऐसे में कहीं न कहीं प्रयागराज पुलिस के ऊपर बड़ा दायित्व बनता है कि अभी वो अपने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की जरूरत है। और नाके पर पुलिस की व्यवस्था है। आपको बता दें कि 4 कंपनियों की सीएफसी जवान अभी तैनात है और रैपिड एक्शन की फोर्स भी आ रही है। और लगातार प्रयागराज में ऐसे मुश्किलों को सामना करने के लिए लगातार ऐसे जो जिम्मेदार अफसर है, वो जैसे प्रयागराज जो एडीजी हैं प्रेम प्रकाश जी हैं, वो खुद जो है रोड पर आए हैं और ये लोगों में ये अपील कर रहे हैं कि जो भी इस घटना में संलिप्त है वो दूर हो जाएं और ऐसी घटना को अंजाम ना दें, अन्यथा जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इरफान, आप पूरे खबर पे नजर बनाए रखिए, हर एक घटनाक्रम को कवर करिए, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अनूप जी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आगे क्या कार्रवाई और करने का निर्देश दे सकती है? जिस बड़ी बैठक के बाद कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, जैसा कि आपने सूचित किया है कि सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को बाकायदा संदर्भित और संसूचित किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में आप भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जो लखनऊ से जुड़े थे, और मोहम्मद इरफान जो प्रयागराज से जुड़े थे। और दो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि किस तरीके से शुक्रवार के 1-2 दिन पहले ही खुलदाबाद इलाके में बाकायदा पोस्टर चिपकाए गए थे और उसमें शुक्रवार बंद का ऐलान किया गया था, किसी संगठन का नाम नहीं है। और मोहम्मद जावेद का नाम आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि फिलहाल प्रयागराज में सब कुछ कराने का मास्टरमाइंड वही व्यक्ति है। और किस तरीके से छोटे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके कुछ लड़कों को मोबाइल दे करके पूरे इस ग्रुप को तैयार किया गया था और पूरे इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज को जलाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि उसमें डीएम, एडीजी, एसपी भी घायल हुए हैं, तो एक बड़ी घटना कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल वहां पर शांति है और स्थिति तनावपूर्ण है। 68 लोगों के खिलाफ कार्रवाई एक तरह से हो चुकी है, या तो गिरफ्तार किए गए हैं, नामजद किए गए हैं, और कई लोगों को, कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे भी की जाती रहेगी। इन सब के तार कहां से जुड़े हुए हैं, इसकी भी खोज खबर ली जा रही है और पूरी तरीके से प्रशासन को मुस्तैद करने की कवायद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कर रही है और उसके लिए रिव्यू का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आगे लिया जाएगा एक्शन, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।